अथिरापल्ली जंगल का रहस्य। एक वन अधिकारी की आत्मबीती। केरल के घने जंगलों में बसा अथिरापल्ली केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। ये जंगल जितना हरा भरा और शांत दिखता है उतना ही यह अंदर से भयानक और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो रात के अंधेरे में जागती है। कई ट्रैकर्स और यात्रियों ने यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कोई अचानक गायब हो जाता है, किसी को अजीब परछाइयां दिखती है तो किसी को महसूस होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। इन्हीं रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए वन अधिकारी अरुण वर्मा को जंगल की गहराइयों में भेजा गया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि एक डरावने अनुभव में बदलने वाला था। 15 जून 2019 वन विभाग ने मुझे अथिरापल्ली जंगल के अंदर कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने के लिए भेजा था। पिछले 3 महीनों में यहाँ 3 ट्रेकर लापता हो चुके थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। मैंने इन अफवाहों को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि रात के समय जंगल में अजीब परछाइयां दिखती है, तब मेरा ध्यान इस केस पर ज्यादा गया। मैंने अपनी टीम के 2 गार्ड विजय और अनिल के साथ जंगल में प्रवेश किया। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। हमने टॉर्च जलाकर रास्ता नापा। करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हमें जंगल के अंदर एक पुरानी झोपड़ी मिली। जगह सुनसान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रहता हो। सर, ये झोपड़ी किसकी हो सकती है? विजय ने गंभीर होकर पूछा। मैंने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। उस पर नाम लिखा था माधवन नायर। यह नाम मेरे लिए नया था। हमने किताब उठाई और वही रखी। एक लकड़ी की अलमारी को खोलने की कोशिश की, तभी अचानक से बदला माहौल। बिना हवा चले ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हमारे टॉर्च की रोशनी अचानक धीमी पड़ने लगी। सर, यहाँ से निकलना चाहिए, अनिल ने घबराते हुए कहा। मैंने हिम्मत बनाई रखी, लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। तभी हमें झोपड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हमने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमने झोपड़ी से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हमारे पीछे से किसी ने धीरे से हमारा नाम पुकारा। अरुण। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से वही आवाज आई और इस बार अनिल और विजय दोनों डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। सर, ये हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहता, विजय की आवाज कांप रही थी। हमने बिना देर किए वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में अचानक हमें झाड़ियों के पीछे कोई परछाई हिलती नजर आई। हमारी टॉर्च की रोशनी वहां डालते ही वो परछाई गायब हो गई। अगली सुबह हमने स्थानीय गांव वालों से माधवन नायर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति 1956 में अथिरापल्ली जंगल में शोध करने आया था और अचानक गायब हो गया था। उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ कुछ अजीब जरूर है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आज भी अगर आप रात के समय अथिरापल्ली जंगल में जाएंगे तो शायद आपको भी किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई दे, और अगर आप भाग्यशाली है तो शायद कोई आपका नाम भी पुकारे।